जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आज आपको ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में भाग 3 पढ़ाने वाला हूँ। टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे हम, लेकिन एसएससी जीडी से अधिक नहीं पढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान देना ना। आप सोचो कि सर बैंक लेवल का पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 1 हम करवा चुके हैं। आर बाई का बेटा है। आर बाई का बेटा है। आर बाई का बेटा है। जो आर है बाई का क्या है? बेटा। तो बाई ऊपर लाएंगे और बेटे को नीचे लाएंगे। आर बाई का बेटा है। बाई के की पत्नी। जो ये बाई है, बाई के की किसकी पत्नी है? के की पत्नी। ये पति पत्नी हो गए। के जेड का इकलौता पुत्र। के जेड का, के हम बड़ा बनाए, के जेड का इकलौता पुत्र का है इकलौता पुत्र। जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया। ये जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया। तो ध्यान देना, इंडिकेट करते ये क्या क्या हो जाएगा? के जेड का इकलौता पुत्र। ठीक है। अब ध्यान, कुछ साल पहले का निधन हो गया है तो ये पति हो गया, मतलब पिता। के का ये पिता हो गया। जेड आर से संबंध। जेड आर में क्या संबंध? जेड आर में क्या संबंध? ध्यान देना, जेड और आर में अगर पूछा जाए तो वो बेटे का कौन है? बेटा। तो ये हो जाएगा कौन? पोता। जो आर है, आर क्या हो जाएगा? पोता। और बात करेंगे जेड आर से क्या हो जाएगा? दादा। कौन? पोता दादा का संबंध है। लेकिन दोस्तों यहाँ लैंग्वेज इस हिसाब में होनी चाहिए थी। जेड आर से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? जेड आर से कैसे संबंध? जेड है आर से, तो आर से कैसे है? दादा। इसका आंसर होगा ए। अगर कह दिया जाए जेड आर में क्या संबंध है? दादा और पोते का संबंध है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 करिए। आप करिए, आप करिए जी। चलिए अब हम करते हैं। ए की माँ बी की बहन है। जो ए की माँ है, ए की माँ हमने बनाई, ए की माँ। बी की बहन है। जो बी की क्या है? बहन। ए की माँ बी की बहन है। और बी की एक पुत्री सी है। जब बी की एक पुत्री कौन है? सी है। ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा? ए का बी के साथ, जो ए का बी के साथ, ध्यान देना, ए का बी के साथ क्या संबंध होगा? अब ध्यान देना, ए की माँ कौन? ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ बी की बहन है और बी की एक पुत्री सी। कौन? सी। ए का बी के साथ, कौन? बी के साथ में से क्या संबंध है? अगर हम बात करेंगे ए की माँ और ये बी की कौन है? बहन, तो ये तो प्लस माइनस हो सकता है। मतलब या तो ए का ये मामा हो सकता है या ए का जो बी है वो मौसी हो सकती है। अगर हम बात करेंगे, इसका भी जेंडर पता नहीं है, ये प्लस माइनस हो सकता है, या तो लड़का या तो लड़की। तो ध्यान देना, अगर बहन और की लड़की, बहन की अगर लड़की होगी तो भतीजी और भांजी होगी, और लड़का होगा भतीजा और भांजा होगा। इनमें से ये तो होगा नहीं, तो आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा और चलिए, दिख रहा है? दिख रहा है। करिए 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 करिए, कोशिश करिए जी। ली करिए।
दीपक एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। तो हमने बना दिया, लो दीपक। दीपक के एक भाई है, वो उसका नाम है क्या है? आदित्य। आदित्य। दीपक का एक भाई है आदित्य। दीपक कुलीन का बेटा है। सॉरी, दीपक कुलदीप का बेटा है। ये दीपक है किसका बेटा है? कुलदीप का बेटा है। दीपक कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता है। बंटी, ये लगा, बंटी कुलदीप के पिता है। ये लो बंटी। बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से, आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? इनका संबंध इस हिसाब में पूछा है। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? अब बात करेंगे आदित्य, ये इसका क्या है? भाई हो जाएगा। क्या? भाई और बहन। इसके ये कौन है? पिता। और पिता के कौन है? पिता। तो पिता के पिता अगर बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? पोता। क्या बोलेंगे? पोता। इसका आंसर कौन हो जाएगा? पोता। किस हिसाब में हो जाएंगे? देखो बेटे, देखो बेटे का बेटा, बेटे का बेटा क्या होता है? पोता। आंसर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा और इसे करिए, आप करिए। टाइम देते हैं हम आपको 20 सेकेंड का। 20 सेकेंड का मैंने आपको टाइम दिया है, करिए जितनी जल्दी हो सकता है। अब सही है, करिए। चलिए हम ही बता देते हैं। एफ ए का भाई है। जो एफ है वो ए का भाई है। एफ ए का भाई है। सी ए की पुत्री है। जो सी है वो ए की पुत्री है। के एफ की बहन है। के जो है किसकी? एफ की बहन है। के एफ की बहन है। जी सी का भाई है। जी सी का भाई है। जी बना दिया, जी सी का भाई है। किसका है? सी का। जी सी का भाई है। जी का चाचा मामा कौन? अब समझना है, जी है किसका भाई है? जी है सी का भाई। हमने कर दिया, लगा दिया। अब पूछा है जी का चाचा मामा कौन? तो जी के ये माँ और पिता कुछ भी हो सकता है, इसका जेंडर क्लियर नहीं किया गया। तो इसके माता पिता की जो भाई बहन है, इसके माता या पिता के भाई बहन। तो देखो जी का चाचा मामा कौन? जी का चाचा मामा कौन? एफ। आंसर कौन हो जाएगा? सी। आंसर सी। चलिए करिए, करिए। ए बी की माँ है। ए बी की माँ है। सी ए का पुत्र है। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है। तो ई की दादी नानी कौन? ई की दादी नानी कौन? करते हैं। ए बी की माँ, जो ए है बी की माँ, हमने बना दिया ए कौन है? ए हो गया बी की माँ। सी ए का पुत्र है। जो सी है वो ए का पुत्र है। जो ए का पुत्र कौन है? सी। ये बी सी का भाई बहन हो सकता है, या तो भाई या तो बहन। डी ई का भाई, जो डी है ई का भाई, और ई बी की पुत्री। जो ई है वो बी की पुत्री। बी की पुत्री कौन है? ई। कोई दिक्कत तो नहीं है? ई की पुत्री कौन है? बी। पक्का? बी की, ई बी की पुत्री। और दे रखा है डी ई का भाई। जो डी है ई का भाई। ये लो, ये पुत्री वाला हम पुत्र बना दे रहे हैं। अब पूछा है ई की दादी नानी कौन? ई की दादी नानी कौन?
तो ई की दादी नानी कौन हो जाएगी? ए। कौन? ए। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। पी की माँ क्यू की पुत्री है। पी की माँ क्यू की पुत्री है। पी की माँ क्यू की पुत्री है और पी की मौसी आर है और क्यू की बहन एस है। एस आर से किस प्रकार संबंधित है? बना दो डायग्राम। चलो हम ही बनाते हैं। पी की माँ हमने बनाया, पी की माँ क्यू की पुत्री है। पी की माँ, पी की हमने बनाया माँ, यहाँ बनाते हैं। पी की माँ क्यू की पुत्री, ये क्यू है, क्यू की यह बन गई पुत्री, कोई दिक्कत तो नहीं। पी की मौसी आर है। पी की मौसी, माँ की बहन मौसी। पी की मौसी आर है और क्यू की बहन एस है, या क्यू की बहन एस है। एस आर से, एस आर से, एस आर से, एस आर से किस प्रकार संबंधित है? तो एस आर से किससे? आर से। तो समझो इसकी माता या पिता की बहन, माता की बहन ये मौसी हो जाएगी, आर की ये मौसी, और पिता की बहन बुआ। तो इसमें देखो कोई है नदन, साली, साला, भतीजी, बहन नहीं। इसका आंसर होगा ए। एस जो है आर की या तो मौसी है या तो बुआ है। मौसी और क्या है? बुआ है। एस वी का इकलौता पुत्र है। एस वी का इकलौता पुत्र है। एस वी का, थोड़ा और ऊपर कर दे तो सही हो जाएगा। एस वी का इकलौता पुत्र है। एस वी का इकलौता पुत्र है। वी आर से विवाहित है। वी आर से विवाहित है। एम आर की पुत्री है। एम आर की पुत्री है। आर ए की दादी है। आर ए की दादी है। इसका बेटा अगर ये आ जाएगा तो इसका आ जाएगा कौन? ए। आर ए की दादी, तो जेंडर ये हो जाएंगे का। निम्नलिखित में से पूछा गया एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित? आर, हाँ, ए की। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा पिता। कौन? पिता। ए का पिता एस और एस का पिता वी। ए का दादा हो जाएगा वी और ए का पिता एस और ए की दादी आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बात करेंगे ए की बुआ एम, इस हिसाब में। हमने क्वेश्चन इतने करवा दिए, अब और क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों समझिए। ए वी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए
यू तथा वी की माता है, ए यू तथा टी की माता है, ए यू तथा टी की माता है, टी जे की बहन है, टी जे की बहन है, और जे एम का पुत्र है। पी का विवाह यू के साथ हुआ है, यू की पुत्र वधू, यू के की पुत्र वधू है यदि आर के का पति है। तो के पी से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों, जब प्रोजेक्टर को हम बिल्कुल पास से देखते हैं ना तो धुंधला दिखता है, इस बात को आप मानेंगे। हाँ, अगर आप जितना दूर से देखेंगे उतना साफ दिखेगा। हम बिल्कुल पास से देखते हैं तो समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ए यू तथा टी की माता है, कौन है? ए, हमने ए बना दिया। कौन? ए जो माता है, कौन? माता, हमने बनाया माता। ए माता किसकी है? यू तथा टी की, तो हमने बनाया यू और टी की क्या? माता बना दिया। टी जे की बहन है, जो टी है ये बहन है जे की, किसकी? जे की बहन। जे एम का पुत्र है, जे है एम का पुत्र, ये पति पत्नी हो जाएंगे। किस लिए? जे एम का पुत्र है, जो जे है एम का पुत्र, ये इसकी बहन, इसकी माता, तो ये पति पत्नी। कौन? पति पत्नी हो जाएंगे। पी का विवाह यू के साथ हुआ है, पी का विवाह यू के साथ, इसके साथ हमने विवाह कर दिया। यू के की पुत्र वधू है, यू के की पुत्र वधू, पुत्र मतलब बेटे की पत्नी, पुत्र वधू कौन? के, पुत्र वधू हो गई। आर पुत्र वधू यदि आर के का पति है, आर जो है के का, जो आर है के का पति, ये पति बन गया है, ये पत्नी, तो यू की सास के और ससुर आर। तो के पी से किस प्रकार संबंधित है? कौन? के पी से, जो केरा और पी कौन रहा? पी ये रहा। के पी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो, के की बात करेंगे, के की दामाद होगा? नहीं, दामाद नहीं, बेटा। के का बेटा पी और पी की पत्नी यू। पूछा गया के पी से, तो पी से कौन हो जाएगा? माता। कौन? माता। पी की माता कौन? के। आंसर कौन हो जाएगा? मदर। कौन हो जाएगा? मदर। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अब हम टाइप चेंज करने वाले हैं। चलो हम इंग्लिश में करवा देते हैं। टाइप चेंज करने वाले, समझिए, इंग्लिश में है, हिंदी में करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि P प्लस क्यू का अर्थ है, P प्लस क्यू मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, तो हिंदी में हम समझाते हैं। P प्लस क्यू का अर्थ है P Q का भाई है। कौन? भाई। P गुणा Q का अर्थ है P Q की माता है। P भाग Q का अर्थ है P Q की बहन है। P माइनस Q का अर्थ है P Q का पिता है। कौन? पिता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम शॉर्टकट में यहीं कहीं लिखते हैं। क्या है? प्लस का मतलब क्या दिया है? प्लस का मतलब ब्रदर। चलो हम इधर लिखते हैं ब्रदर, ठीक है, भाई। और इसका गुणा का मतलब क्या है? मदर, माता। भाग का अर्थ दिया है सिस्टर, बहन। माइनस का अर्थ दिया है पिता। इंग्लिश नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हिंदी में हम कन्वर्ट करके आपको समझाते हैं। यदि P प्लस Q
का अर्थ है पी क्यू का भाई। कौन भाई? इस हिसाब से सारे बन जाएंगे। पी गुणे क्यू का अर्थ है क्यू का अर्थ है कौन? पी क्यू की। कौन? क्यू की माता है। पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। कौन? बहन है। माइनस पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता। अब सही है। अब सवाल करते हैं। यदि, ध्यान देना है, यदि थोड़ा और बस, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई, P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू की माता, और P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता। इस हिसाब में तो जिससे क्या सॉल्व करना है। P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू का भाई। ये शॉर्टकट में दे तो रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई। अदर ये भी ले लो। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई। ये लिखा है P गुणे क्यू माँ, बहन, पिता और भाई। ये सारे लिखे हैं। 1 2 3, ठीक है। अब इसमें सवाल अब पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है, ए सी का चाचा है, ए सी का चाचा है, और इन चारों ऑप्शनों में से पता करना है ए जो है सी का क्या है? चाचा है। ध्यान देंगे, ए सी का चाचा है तो देखते हैं ए माइनस बी, माइनस को मतलब क्या दे रखा है? पिता। तो ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, जो ए है पिता है किसका? बी का। और प्लस सी, प्लस का मतलब क्या होता है? भाई। तो बी भाई है सी का, बी भाई है सी का। अब पूछा है ए सी का चाचा है, जो ए है वो सी का चाचा है, वो इसमें तो क्या बन रहा है? पिता बन रहा है। क्या बन रहा है? ए सी का क्या है? पिता। ये बनेगा नहीं। ए प्लस और बी गुणे सी, इसको देख लेते हैं। प्लस का अर्थ होता है भाई। ए जो है ए बी का भाई है, ए है बी का भाई है, और गुणा का मतलब क्या है? माता। बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है। इसमें क्या हो गया? इसका ये बन गया मामा। कौन? मामा। कौन? मामा। अब बात करते हैं अगले की हम। ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस का अर्थ होता है भाई, ए भाई है बी का, और माइनस का मतलब क्या होता है? पिता। बी पिता है, ए भाई है ए प्लस बी, ए भाई है बी का, और इसमें दे रखा है माइनस का मतलब होता है पिता, ए पिता है सी का, ए पिता सी का। तो देख अब ए का सी का चाचा किस हिसाब में बनेगा? तो ए के पिता बी, बी के भाई कौन? ए। तो ए इसमें आंसर कौन होगा? बी। सी का चाचा कौन? ए। यही पूछा गया है। ये देखो, ए सी का चाचा है, ए सी का चाचा है, ये डायग्राम से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर हम कितना भी हमने करवाया? 13 14, अच्छा 13 पे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 ये था। 14 कहाँ से आ गया ये?
हाँ, क्वेश्चन नंबर है 14। 14 के बाद 15 है। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं।